सीमा हैदर ने शायद कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जब वो भारत पहुंचेगी तो उसको यहाँ इतना प्यार, आदर और सम्मान मिलेगा। सीमा हैदर को इतना फेम मिलेगा, लोगों से इतनी वाहवाही मिलेगी। हाँ, पाकिस्तान से आई है, पूछताछ तो बनती है, सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट होना भी बनता है, सवाल जवाब होना भी बनता है, और जब तक सुरक्षा एजेंसियों को तसल्ली न हो जाए तब तक इस मामले में शांत बैठना भी ठीक नहीं है। पता तो करना ही होगा कि कैसे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक महिला 4 बच्चों के साथ भारत में घुस आती है और यहाँ जांच कर रही एजेंसियों को कानों कान खबर नहीं होती। सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने पड़ताल नहीं की, काम में कोताही बरती। इसी का असर ये हुआ कि अब कार्रवाई हो गई है। कार्रवाई एसएसबी के जवानों पर, जिन्होंने बिना जांच किए सीमा को नेपाल बॉर्डर से भारत में घुसने दिया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एसएसबी की 43वीं बटालियन के इंस्पेक्टर सुजीत कुमार वर्मा और हेड कांस्टेबल चंद्रकमल ललिता को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया है। इन दोनों कर्मचारियों की ड्यूटी यूपी के सिद्धार्थनगर में भारत नेपाल सीमा पर लगी हुई थी। पता चला है कि जिस बस के जरिए सीमा में एंट्री ली, इसकी जांच इन दोनों ने की ही नहीं। जिस लापरवाही का असर ये हुआ कि 4 बच्चों को साथ लेकर आई पाकिस्तानी सीमा हैदर बड़े आराम से यहाँ रह रही है। पहला महीना तो सीमा का बहुत ही आराम से गुजरा। उसके बाद जब सीमा के यहाँ होने की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को लगी तो फिर उनकी नजर टेढ़ी हुई, लेकिन तब तक तो सीमा जैसे अपना काम कर चुकी थी। झट से सीमा मीडिया की सुर्खियों में छा गई थी और तब से लेकर आज तक सीमा को लाइमलाइट से कोई दूर नहीं कर पाया है। लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा लापरवाही सीमा पर ही देखने को मिली, तो फिर इस मामले में एसएसपी को तो एक्शन में आना ही था। तो एसएसपी ने मामले में आंतरिक जांच कमेटी का गठन किया था और इस मामले की जांच करने के लिए कहा था। जांच में पाया गया कि जिस बस में सीमा थी उसकी जांच की ही नहीं गई। उसी आधार पर कार्रवाई की गई। एसएसपी इंस्पेक्टर और जवान को सीमा हैदर मामले की पूरी जांच होने तक निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ पूर्ण अदालती जांच प्रक्रिया शुरू होगी और उस दिन यानी कि 13 मई को ड्यूटी पर मौजूद अन्य कर्मियों की भूमिका के अलावा घटना के उन सभी पहलुओं की अब जांच की जाएगी जो शुरुआती जांच के दौरान नहीं हो पाई थी। सूत्रों ने कहा है कि ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा हैदर की गिरफ्तारी की खबरें सामने आने के बाद एसएसपी ने विभागीय जांच शुरू की थी। एसएसपी यानी सीमा सुरक्षा बल भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसका काम देश के पूर्वी हिस्से पर भारत नेपाल के बीच बनी 1751 किलोमीटर की सीमा की निगरानी करना है। लेकिन जब काम में ही चूक हो गई तो फिर एसएसपी को इस मामले में सफाई भी देनी पड़ी। कार्रवाई तो की गई, लेकिन साथ ही पता चला है कि एसएसपी ने इसे मानवीय चूक करार दिया है। सीमा का भारत में दाखिल होना एसएसपी मानवीय चूक बता रही है और साथ ही इस बात पर भी जोर दे रही है कि भारत में एंट्री लेने वाले हर व्यक्ति की जांच कर पाना प्रायोगिक रूप से असंभव है। इसका कारण उन्होंने 2 वजहों को दिया है। एसएसपी ने कहा है दोनों देशों के बीच ओपन बॉर्डर है और दूसरा ये कि दोनों देशों के बीच बिना वीजा की यात्रा होती है। एसएसपी का तर्क ये है कि इसी वजह से नेपाल से आने वाले हर एक शख्स की तलाशी ले पाना असंभव है। इंतजाम ऐसे नहीं कि बॉर्डर क्रॉस करने वाले हर शख्स की जांच की जा सके। एसएसपी की तरफ से कहा तो ये भी गया है किसी तीसरे देश के नागरिकों को वैध वीजा और यात्रा दस्तावेजों के बिना इस सीमा को पार करने की अनुमति नहीं है। लेकिन भारत के पड़ोसी देशों के लोगों के मामले में समान शारीरिक विशेषताओं और व्यवहार के कारण ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन कहाँ का है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? जब 5वीं पास सीमा हैदर यूं धड़ल्ले से नेपाल के रास्ते भारत में घुस सकती है, तो घुस तो आतंकी भी सकते हैं। घुस तो वो भी सकते हैं जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना चाहते हैं। घुस तो वो भी सकते हैं जो भारत में शरण लेना चाहते हैं, जो भारत के हालात देखकर यहीं के होकर रहना चाहते हैं। बताइए, इस मामले में क्या कहते हैं आप? एसएसपी के तर्क से, सीमा पर इंतजामों से, नेपाल सीमा पर बद इंतजामी से क्या समझते हैं आप? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अपने विचार इस एक मुद्दे पर, भारत की सुरक्षा पर, नेपाल सीमा से आने वाले लोगों की जांच नहीं होने पर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।